राम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अध्याय 5 में स्वागत है। अध्याय का नाम है समस्त कारणों की कारण। तो कल तक हमने श्लोका नंबर 10 देखा, आज 11 देखेंगे। तो इसके पहले मंगलाचरण करेंगे सभी लोग। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके नस्तति। ओम। ठीक है, तो आज हम श्लोका नंबर 11 देखेंगे। तो सभी लोग साथ में रिसाइट करेंगे। येन स्वरोचिषा विश्वम् येन येन स्वरोचिषा सौरशिषा विश्वम् विश्वम् रोचितं रोचयाम्यहम् रोचितं रोचितं रोचयाम्यहम् रोचयामहम्। यथा अर्कोऽग्निर्यथा यथा 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 अग्नि यथा यथा अर्कोरग्निर्यथा सोमो यथा यथार्कोरग्निर्यथा हस्ति यथा सोमो सोमो यथार्चग्रहतारकाः यथा यथार्कग्रहतारकाः गृहतारकाः येन स्वरोचिषा विश्वम् येन येन स्वरोचिषा सौरशिष्टम् विश्वम् रोचितं रोचयाम्यहम् रोचितं रोचितं रोचयाम्यहम् रोचयामहम्। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथा अग्नि यथा यथार्कोरग्निर्यथा सोमो यथार्चग्रहतारकाः यथार्ष गृहतारकाः यथार्कग्रहतारकाः ठीक है, बात फिर से पढ़ेंगे। येन स्वरोचिषा विश्वम् येन स्वरोचिषा सौरशिष्यम् विश्वम् रोचितं रोचयाम्यहम् रोचितं रोचयाम्यहम् रोचयमहम्। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथा अग्नि यथा यथार्कग्रहतारकाः सोम्यो यथार्चग्रहतारकाः। कौन इतना शोर मचा रखा है? यथार्ष गृहतारकाः कौन इतना शोर मचा रखा है? थोड़ा तुम प्लीज मेंटेन साइलेंस। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी का भला हो, सही में भक्त हैं, तो थोड़ा थोड़ा जिसके यहाँ कोई शोर हो रहा हो, थोड़ा सा मेंटेन करिए उसको। आप लोग मत स्पीकर ऑन करिए। आप ऐसे भी रिसाइट करेंगे तो भी भगवान जो है आपका रिसाइटेशन तो भी सुनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सुनेंगे नहीं।
शब्दार्थ देखेंगे। इन जिसके द्वारा स्वरोचिषा अपने तेज से विश्वम सारा जगत रोचितम पहले से रचा हुआ रोचयामी प्रकट करता हूँ। अहम मैं यथा जिस तरह अर्क सूर्य अग्नि अग्नि यथा जिस तरह सोम चंद्रमा यथा जिस तरह अंतरिक्ष आकाश ग्रह प्रभावशाली लोक तारका तारे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान द्वारा अपनी निजी तेज यानी ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा आकाश प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को क्यों मना करता हूँ कि शोर मत करिए। अभी देखिए थोड़ा आसान चल रहा है शोर, और इसके बाद जो है ना आप डेली टफ से टफ होता जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की संरचना जो वैज्ञानिकों को नहीं समझ में आती है तो आपको इतनी आसानी से समझ में तो आएगी नहीं। और उस चीज को समझने चले हैं तो शांति बना के रखना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं पर्यन्सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी उच्चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोप्याकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सबको। वास्तव में जब भी कोई शास्त्र पढ़ने जाता है तो जनरली जो सृष्टि की रचना कैसे हो रही है ना उसको लोग छोड़ देते हैं। आप लोग पढ़ के देखना, आगे के श्लोक लिखे तो गए हैं, पढ़ के एक बार देखना जो है, तब समझ में आएगा क्यों टोका जाता है कि आप लोग शोर मत मचाइए। बहुत कठिन है समझना। ठीक है, जो शांति से पढ़ते हैं शांति से 4 बार सुनते हैं लेक्चर उन्हें समझ में नहीं आता है। शोर मचाते हुए किसी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा कठिन होना शुरू हो गया है, लेकिन ये श्लोक अभी नहीं हुआ है, फिर भी बहुत आसान है। मैं कहूँगा बहुत आसान। ठीक है, और आपको अगर कठिन लगे तो लगे, ये बहुत आसान है। इसके बाद वाले होंगे कठिन, जहाँ पे समझ ही नहीं पाएंगे क्या है महतत्व, क्या है प्रधान। आज तक किसी का डाउट क्लियर नहीं होगा। क्या है महतत्व, क्या है प्रधान, क्या है अहंकार, क्या है शब्द। ठीक है, ये पृथ्वी के तत्व हैं क्या, देवता कौन है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, ये जब जाएंगे डिटेल में कुछ नहीं पता है, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं नहीं पता है। तो उस चीज को जब सही में जानना है तो थोड़ा सा सिंसियर डिवोटी बनना पड़ेगा। एक बार सभी लोग फिर से रिसाइट करेंगे। येन स्वरोचिषा विश्वम् येन सौरोचिषा विश्वम् विश्वम् अरोचितं रोचयाम्यहम्। रोचितं रोचितं रचयामः रोचयाम्यहम्। यथार्कोरग्निर्यथा सोमो यथा यथा अग्नि यथा यथा सोमो सोमो
यथार्थ ग्रहकारकाः। यथार्थ यथार्थग्रहतारकाः। ग्रहतारकाः। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। स्वरोचसा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोरग्निर्यथा सोमो यथार्चभ्रातारकाः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथा अर्को अग्निर्यथा सोमो यक्षस्रतारका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। येन स्वरोचिषा विश्वं रचितं रचयाम्यहम् यथा अर्क अग्नि यथा सोम यथार्थ ग्रह तारकः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यन सरचि वीक्षम विरोचितं रोचयामि अहं यथार्कग्नि यथा सोमः यथा ऋक्षा गृहतारकः। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्को अग्नि यथा सोमो यथाक्षो ग्रहोतारकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयामयम् यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथा रक्षा ग्रहतारिका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथा रक्षाग्रहाकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु। हरे कृष्णा। बोले। इन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्थो जन्म यथार्थ सोमो यक्षग्रतारिका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। येन स्वरोषिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथार्कग्रहतारका। हरे कृष्णा प्रभु जी। येन सर्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयामि अहं यथा अर्क अग्नि यथा सोमो यथा ग्रह तारका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो समझेंगे इस श्लोक को, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया गया था कि क्या आप ही सृष्टि करते हैं, सारे जीवों को उत्पन्न आप करते हैं, इतने पेड़ पौधे, इतने प्रकार के भिन्न भिन्न, कहीं जलज है यानी जल में रहने वाले जीव हैं, तो फिर जितने पृथ्वी पे रहने वाले सभी प्राणी इत्यादि दिख रहे हैं, या जितने कीट पतंगे हैं, या पशु है, पक्षी है, ठीक है, थलचर जो भी हैं जो हमें दिख रहे हैं, तो ये सारे की सारी क्या है, आप इंडिपेंडेंट सृष्टि कर रहे हैं। यानी आपको कहीं से कुछ लेना देना नहीं पड़ता है, किसी की सहायता नहीं चाहिए। एक सृजति भूतानि, क्या सारे ही प्राणियों को अकेले ही सृष्टि कर देते हैं? अगर कोई ऐसा है जो अकेले कर देता है तो वह निश्चित ही ईश्वर है। तो ब्रह्मा जी ने कल आपने देखा था कल वाला श्लोक, तो कहा था कि देखो तुम बहुत ज्यादा असत्य भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम भगवान के बारे में नहीं जानते कि भगवान की शक्ति क्या है, भगवान है कौन,
किस प्रकार से वो सृष्टि करते हैं, तुम उनके बारे में नहीं जानते, इसलिए मेरी शक्ति को देख करके तुम्हें लग रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे से परे कोई नहीं। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर कोई एक छोटा सा एक रोबोट बना देता है तो हम कहते हैं कि इतना जो है बुद्धिमान है, ये वैज्ञानिक बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। और वह ब्रह्मा जो ऐसे ऐसे प्राणियों की रचना कर रहे हैं, जो कि सर्व समर्थ है, अपने आप में ऐसे समर्थ हैं कि कुछ भी कार्य वो कर सकते हैं जो वो चाह रहे हैं, अद्भुत कार्य। जबकि इंसान का बनाया हुआ रोबोट इत्यादि क्या नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे इंसान को लगना पड़ रहा है। अब इंसान को इंसान के पीछे नहीं लगना पड़ रहा है ना, आपने एक बार बोल दिया वो सारा कर देता है। तो इतनी विचित्र वो जो रचना देख करके जो नारद जी ने संदेह किया था, और फिर ये भी कहा था कि देखो आप तपस्या करते रहते हैं, इसलिए मुझे संदेह है कि आप ईश्वर नहीं, ईश्वर अवश्य आपसे कोई परे है। तो वह जो है उनके डाउट का सारा क्लियर कर रहे हैं कि तुम भगवान के बारे में नहीं जानते हो, इसलिए ऐसा करे हो। अब सुनो, जो मैं सृष्टि रचना करता हूँ वो कैसे करता हूँ अब तुम्हें बताता हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी जो है बताना शुरू करते हैं। तो भगवान द्वारा अपने निजी तेज यानी ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ, जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। ठीक है, लिखा तो हिंदी में है लेकिन उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो। अब थोड़ा सा इस पे कुछ कुछ शब्दों पे हम जो है प्रकाश डालेंगे ताकि इसे हम समझ सकें। तो देखिए, जो भगवान है, भगवान के शरीर से एक ज्योति निकलती रहती है और वह ज्योति सर्व समर्थ होती है। ऐसा नहीं कि उसमें शक्तियां कम है, सर्व समर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है ज्योति, जिसे कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। ठीक है, भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति। तो जब भगवान स्वयं हैं तो उनके शरीर से निकलने वाली ज्योति अनंत होती है। भगवान ने अनंत आकाश पैदा किया जिसे आध्यात्मिक आकाश कहते हैं। हमारा भौतिक आकाश कुछ नहीं है उसके सामने। ठीक है, केवल जो है अनंत आकाश में, पूरा भौतिक आकाश में अनंत ब्रह्मांड केवल जो है छोटे से एक बादल की भांति प्रतीत होते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ हैसियत है नहीं। और जो अनंत ब्रह्मांड मिलके एक छोटे से बादल की भांति हैं, उनमें एक एक ब्रह्मांड देखा जाए तो एक एक डॉट की तरह है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, छोटा सा डॉट। और एक डॉट जो है, एक छोटा सा बिंदु ब्रह्मांड है, उसके अंदर हमारे जो भौतिक विज्ञानी हैं, ये लोग कहते हैं कि बहुत सारी इसी में ब्रह्मांड है। वो एक ब्रह्मांड के अंदर ही बहुत सारे ब्रह्मांड जुड़ रहे हैं। और वो भी एक ब्रह्मांड में हम कहाँ है, कमल नाल के अंदर है, कमल नाल से ही बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और कमल नाल में कहाँ हम केवल गोलोक देख पा रहे हैं, वो लोग वहीं पे हम अपना दुनिया भर का आकलन किए जा रहे हैं। बाकी जो 13 लोग हैं उसके वहां तक हमारी पहुंच नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे वैज्ञानिक सोच रहे हैं, सृष्टि की रचना इतनी आसान है नहीं। सृष्टि की रचना का वास्तविक वर्णन जो है वेद, और वेद जो है उपनिषद, इन्हीं में वर्णन आता है और उन्हीं उपनिषद की ये टीका है श्रीमद् भागवतम, इसलिए यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसलिए इसे अगर हम ध्यान से समझ लेंगे तो हम कल्पना करना छोड़ देंगे, ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा सृष्टि की रचना, तब कल्पना नहीं करेंगे। तो जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के अंदर ही ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान अपने निजी तेज से सृष्टि करते हैं। पहले भगवान सृष्टि कर देते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड बना देते हैं, उसमें सारे पदार्थ दे देते हैं, 14 भुवन बना देते हैं। इसके बाद अब ब्रह्मा जी का जो है काम शुरू होता है।
और ये कैसे कैसे रचनाएं होती है। हमने देखा था एक श्लोक जो है जिसमें एक एक करके होता है या क्रम वाइज होता है, कैसे भगवान करते हैं सृष्टि। आपने पढ़ा था ये दोस्त, इसी वाले में तो पढ़ा था ना, इसके पीछे वाले चैप्टर में, 8वां 9वां श्लोक था, 9वां। आपने देखा था वहां पे बताया गया था, यथा गुणांश तो प्रकृते युगपत क्रमशो अपि वा विभर्ति भूरिशस्त्विकः कुर्वन् कर्माणि जन्मनि। भगवान अकेले ही, तो भगवान तो ये कहे, वह एक साथ में सारे गुणों को आश्रय बना के सृष्टि कर देते हैं। यानी एक साथ उनका जो है आश्रय बना के उन्हें सृष्टि कर देते हैं, या एक एक करके, यानी भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, जैसे ब्रह्मा के रूप में या शिव के रूप में आना, और तब करते हैं, यानी क्रमशः करते हैं। ठीक है। कौरवन कर्माणि जन्म भी, यानी भिन्न भिन्न रूपों में जैसे लग रहा है कि शरीर धारण कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, और तब करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो उसकी रचना यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो वास्तव में वह क्रमशः की जाती है, और क्रमशः कैसे की जाती है उसकी हम आगे श्लोकों में व्याख्या देखेंगे। अभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान अपने तेज से सृष्टि की रचना कर देते हैं, उसके बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते रहते हैं। तो कैसे, अब समझिए। जैसे अगर मान लो बिल्कुल अंधेरा हो, घना अंधेरा हो, क्या है आपको यहाँ पे सामान्य दिखाई देंगी? कोई सामान्य दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि घना अंधेरा है और हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम देख सकें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ सामान्य है नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ सामान नहीं है। सामान नहीं दिखाई दे रही है, तो उस समय क्या है, सूर्य आ जाता है। तो सूर्य के आते ही हमें क्या दिखने लगता है, अरे यहाँ तो पहाड़ है, वहां ये घर बना है, वहां नदियां हैं। वास्तव में सूर्य उनकी सृष्टि नहीं कर रहा है, सूर्य केवल उन्हें इस प्रकार से प्रकाशित कर दे रहा है कि हमें दिखने लग रहा है। समझ रहे हैं, सूर्य कहीं से नदी को नहीं ला रहा है, पहाड़ों को नहीं ला रहा है, जो कुछ दिख रहा है वो ला नहीं रहा है। इसकी जो है दो तीन प्रकार से व्याख्या की गई है, तो दो प्रकार से व्याख्या मैं करूंगा, ठीक है, इस श्लोक की। तो उसे ध्यान से समझना होगा। ये पहला है कि सूर्य केवल उन्हें प्रकाशित कर दे रहा है, यानी सूर्य ला नहीं रहा है, सृष्टि पहले से है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान की स्वरोचिषा, यानी जो अपना तेज है, यानी ब्रह्म तेज है, उसके द्वारा ही रोचितम विश्वम, ये पूरा जो है संसार की सृष्टि हुई रहती है, ऑलरेडी भगवान कर देते हैं। और उसी को मैं रोचयाम हम, मैं उन्हें बाद में फिर से उसी में सृष्टि रचना को प्रकाशित करता हूँ। यानी उन्हीं के द्वारा जो की गई सृष्टि है, मैं उन्हें फिर से जो है सृष्टि के रूप में दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से, जैसे सूर्य दिखाता है। ठीक है, ये तो हो गई पहली व्याख्या। दूसरी व्याख्या आ गई। अब देखिए, सूर्य होता है जिसको कहा गया है अर्क, यथा अर्क, यानी जिस प्रकार से अर्क, यानी सूर्य, ये होता है। तो सूर्य होता है, तो आप देखेंगे कि इस संसार में जो एक धारणा सी चलती है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये तारा है, चमक रहा है अपनी चमक से, अपनी चमक किसी में नहीं है। अगर इस ब्रह्मांड में सूर्य नहीं है, तो किसी के अंदर अपनी चमक नहीं होती है कि वह अलग से लाएगा प्रकाश। अब यथा सोमो, अब लेकिन हमें सोमो यानी चंद्रमा, चंद्रमा प्रकाश देता हुआ दिखता है। हम क्या देखते हैं कि चंद्रमा प्रकाश देता हुआ दिखता है, लेकिन ये चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, हमें पता है। और रात्रि हो, घना अंधेरा हो, उसमें अगर चंद्रमा अब आपको दिखाई दे रहा है, तो चंद्रमा क्या करता है कि सारे जगत को उस समय प्रकाशित करता है। और उसका प्रकाश कैसा होता है, कूल होता है, ठंडा होता है।
लेकिन यह प्रकाश इसका खुद का नहीं है। अगर जो सूर्य के बारे में नहीं जानता, वो क्या कहेगा, अरे चंद्रमा सबको प्रकाशित कर रखा है, देखो चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, खुद प्रकाशित है और सबको प्रकाश दे रहा है, और इसका प्रकाश शीतल है। तो वह गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि वह अभी तक अज्ञानी है, वो सूर्य को जानता ही नहीं। यह प्रकाश तो सूर्य से पा रहा है, इसलिए प्रकाश हमें दे रहा है। सूर्य से पा करके ये प्रकाश ये प्रकाशित है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है। तो अब चंद्रमा ने सारी वस्तुएं हमें दिखा दी, तो क्या चंद्रमा अपनी प्रकाश से दिखा रहा है? नहीं। या चंद्रमा में जो चमक है तो क्या अपना? नहीं। तो चंद्रमा चमकदार नहीं है, लेकिन इसकी चमक के कारण वो चमक है, इससे प्रकाश लेता है, सर्वसमर्थ नहीं है। और अर्च, ये होता है आकाश। ऋच्छ, यथा और ऋच्छ मिलके यथर्च बना है, अर्थात आकाश। तो जो आकाश है, आप देखते होंगे कि आकाश भी आपको ऐसे चमकीला दिखता है। दिन में आकाश तो चमकता ही रहता है ना, तो यह आकाश में रात्रि में नहीं चमक रहा है, तो ये चमक आई कहाँ से? क्या इसका खुद का चमक है? खुद का नहीं है। तो ये आप चमक रहा है, तो ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है, यानी प्रकाश ले रहा है, उसके कारण चमक रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते देखो आकाश चमक रहा है, या आकाश में स्थित वो सफेद सफेद बादल चमक रहे हैं तो उनकी खुद की चमक है। ये वास्तव में उनकी खुद की नहीं है, जबकि खुद चमकता हुआ दिख रहा है। अब ब्रह्मा जी क्या समझा रहे हैं कि देखो ये सारा लग रहा है ये खुद चमक रहा है, लेकिन ये खुद नहीं चमक रहा है, शक्ति कहीं और से आ रही है। इसी प्रकार से मुझे भी भगवान से ही शक्ति प्राप्त हो रही है। वो ये समझा रहे हैं कि उनका जो स्वरोचिषा, यानी जो उनका ब्रह्म ज्योति है, उससे मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है, और उस शक्ति के कारण मैं सारी चीजें प्रकाशित कर पा रहा हूँ, यानी कार्य कर पा रहा हूँ। प्रकाशित का अर्थ ये होता है, लाइट ही मत समझिए, प्रकाशित का अर्थ होता है कि उसे अस्तित्व में ला देना चीजों को। अब देखिए जीव तो पहले नहीं थे, इन्होंने इन्होंने जीवों को अस्तित्व में ला दिया। पेड़ पौधे नहीं थे, अस्तित्व में ला दिया। तो ये क्या है, ये यानी अस्तित्व में ला दिया, यानी प्रकाशित कर दिया। तो ये सारे जो जीव इत्यादि दिख रहे हैं, सब क्या है, प्रकाश ही है। या भगवान के हम कहते हैं जो श्वांस है, श्वांस के रूप में, जैसे महाविष्णु है, गर्भोदक साई विष्णु इत्यादि हैं, तो ये भगवान के श्वांस होते हैं। तो ये उनके अंश होते हैं, तो क्या कहते हैं, अंश प्रकाश, श्वांस प्रकाश। तो यानी ये प्रकाश का मतलब ये पहले अस्तित्व में नहीं थे, तो इन्होंने क्या है कि उस रूप में अपने आप को भगवान ने अस्तित्व में शो कर दिया। ठीक है, प्रकाश का अर्थ यही होता है, लाइट से लेना नहीं। और जब ब्रह्म ज्योति कहा जाए तब भगवान की वो लाइट से लेना, यानी उनके शरीर से निकलने वाली किरणों से लेना है, वो समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उनसे मैं शक्ति पाके ही सबको प्रकाशित करता हूँ। और ग्रह, जो ग्रह होते हैं, तार का जो तारे होते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे ग्रह भी चमकीले दिखाई देते हैं, इनका खुद का प्रकाश नहीं है, शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया। आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं कि हाँ तारों की अपनी चमक होती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर सूर्य नहीं है तो किसी में कोई चमक नहीं है, पूरा इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यानी ये ब्रह्मांड अगर बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, तो केवल सूर्य के कारण, सूर्य से ही एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो किसी का खुद का प्रकाश नहीं है। तो तारे इत्यादि जो हैं, जो प्रकाशित दिख रहे हैं, यह सब क्या है, इसी के कारण है कि सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करके ही प्रकाशित हो रहे हैं। तो अगर वो प्रकाश दे रहा है, तो ऐसा नहीं ये खुद का प्रकाश है, ये सूर्य की सत्ता पे निर्भर करता है। और सूर्य में प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य में प्रकाश आता है भगवान की स्वरोचिषा, अर्थात ब्रह्म ज्योति से। जो ब्रह्म ज्योति है उससे ही सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, जिसके कारण चेन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्शन, और सूर्य जो है प्रकाशित हो रहा है, तब हम कहेंगे। लेकिन अब क्या वैज्ञानिक जाके वहां देखा है चेन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, या कोई इक्विपमेंट भेज पाया है?
कल्पना कर लिया ना, लाल भुजक्कड़ जो कहते हैं, लाल भुजक्कड़ ने बूझ लिया, देखा नहीं है, सुना नहीं है, किया नहीं है, बस बूझ लिया ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब पता चलता है कि भगवान के स्वरोचिषा यानी ब्रह्म ज्योति से जो उनके शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, उन्हीं से शक्ति पाके सूर्य शक्ति पाता है, और वही सूर्य फिर सबको प्रकाशित कर देता है। यानी चांद तारे ग्रह ये सारे पहले से हैं, लेकिन पहले से ये प्रकाशित नहीं है, दिख नहीं रहे हैं। लेकिन सूर्य ने क्या किया, उनको दिखा दिया। इसी तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं भी उन्हीं से शक्ति प्राप्त करता हूँ, और सब कुछ रोजयाम यहाँ मैं उन्हें प्रकट कर देता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि स्पष्ट हो गया होगा, यानी कि शक्ति उन्हीं से मिलती है। तो सारी चीजें पहले से बनी हुई हैं। जैसे सूर्य उन्हें प्रकाशित केवल कर दे रहा है तो वो दिख रही हैं। इसके पहले चांद नहीं दिख रहा था, लेकिन सूर्य से प्रकाश मिला, और सूर्य को प्रकाश कहाँ से, भगवान से। तो भगवान से सूर्य प्रकाश पाता है और सारी चीजों को हमें दिखा देता है। उसी प्रकार से मैं भगवान से शक्ति पाता हूँ, और सारी चीजों की पहले से जो सृष्टि की गई है उन्हीं को मैं उस रूप में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो है कहना चाहते हैं। इसके बारे में एक छोटी सी टीका श्रीधर स्वामी ने किया है, उसे अगर आप लोग समझेंगे तो और ज्यादा समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ उसे, जिससे आपको समझने में और आसानी। फिर प्रपात जी की टीका पे चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाए। अब प्रश्न होता है कि वो आपसे परे ईश्वर कौन है, जिनके विषय में मुझे ज्ञात न होने से मैं आपको स्वतंत्र ईश्वर कह रहा था। ठीक है, तो यानी नारद जी प्रश्न कर सकते हैं कि बताइए वो है कौन, जिनको मैं नहीं जान रहा हूं तो आपको मैंने ईश्वर कह दिया। तो इस प्रकार की शंका होने पर भक्ति पूर्वक श्री भगवान को नमस्कार करते हुए ब्रह्मा जी 3 श्लोकों में बताते हैं। तो वह 3 श्लोकों में, अगले श्लोकों में आप देखेंगे वो भगवान को नमस्कार करेंगे और बताएंगे कि भगवान के द्वारा कैसे सृष्टि किया जाता है, कौन है भगवान। वो बताते हैं कि एन स्वरोचिषा, अर्थात जिनके स्वयं प्रकाश के द्वारा, यानी भगवान के स्वयं प्रकाश के द्वारा, यानी ब्रह्म ज्योति के द्वारा, रोचितम अर्थात प्रकाशित होकर ही, यानी जब उससे मैं शक्ति पाता हूँ, तो रोज याम यम अर्थात मैं इस जगत को प्रकाशित करता हूँ। जैसे सूर्य क्या है, चीजें पहले से ही प्रकाशित करके दिखा दिया, तो कह रहे पहले से उनके द्वारा है सब कुछ, उसको मैं दिखा देता हूँ। अर्थात सृष्टि को अभिव्यक्त करता हूँ, यानी सबको अब दिखने लगती है, अभी तक अव्यक्त नहीं थी, अच्छे से नहीं थी, तो अभिव्यक्त कर यानी अच्छे दिखा देता हूँ। यह उसी तरह से है जैसे सूर्य इत्यादि चैतन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होकर ही इस जगत को प्रकाशित करने का काम करते हैं। यानी एक प्रकाश है जो कहाँ से, चैतन्य प्रकाश, यानी जो ब्रह्म ज्योतिष उसे प्राप्त हो रहा है, उसके द्वारा ही प्रकाशित होकर फिर पूरे जगत को प्रकाशित करता है। तो ये चैतन्य प्रकाश है, इसमें जीवन है, इसमें जीवन है। ये कहीं से आ रहा है, किसी, उसके पीछे कोई चैतन्य है, यानी भगवान है, चेतना से युक्त है। ऐसा नहीं कि बस यूं ही प्रकाश आ रहा है, उसमें कोई कुछ है नहीं, चेतना से युक्त नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे भगवान है। ये हम शास्त्र पढ़ते हैं तब पता चलता है। और श्रुति भी कहती है, क्या कहती है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ठीक है, तो कह रहे हैं करें, देखिए श्रुति में बताया गया है क्या कि उन भगवान कृष्ण के समक्ष न सूर्य न चंद्रमा न तारे प्रकाशित होते हैं।
यानी भगवान के लोक में न सूर्य न चंद्रमा न तारे कुछ नहीं होते हैं, ना तो इनकी आवश्यकता ही होती है। वह स्वयं प्रकाशित धाम है। ठीक है। तो बिजलियां भी भगवान कृष्ण के समक्ष नहीं प्रकाशित होती हैं, तो फिर अग्नि वहां कैसे प्रकाशित हो सकती है? तो अग्नि तो और ज्यादा लोअर हो गई क्वालिटी की। तो अग्नि की आवश्यकता भला क्या है? ठीक है। कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? उन भगवान कृष्ण के प्रकाश को ही प्राप्त करके सूर्य चंद्रमा तथा तारे इत्यादि प्रकाशित होते हैं। तो पहले सूर्य प्रकाशित होता है भगवान के प्रकाश से, जो हमने बताया ब्रह्म ज्योति से प्रकाश से उसमें शक्ति आती है। कोई ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। ये सारी गलत धारणाएं, किसी ने देखा नहीं है, और यहाँ देखी कई बात कही जा रही है। ठीक है। तो वह उनसे प्रकाशित होते हैं, और उन भगवान कृष्ण के ही प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। और फिर यह सूर्य सभी को प्रकाशित कर देता है। अर्थात क्या है? अंततः यह जगत भी भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित है। यानी उनके ब्रह्म ज्योति की ये किरणें हैं वास्तव में कई, ऐसा नहीं कि अलग से आया। थोड़ा श्लोक समझ लीजिए। एक कठोपनिषद का श्लोक है। अब कौन सी श्रुति का है? टेंशन में नहीं रहना। न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य इत्यादि चमकता नहीं है, यानी उसके चमकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। न चंद्र तारकम, न तो चंद्र या तारों की ही आवश्यकता होती। न इमा विद्युतो भांति, न तो वहां विद्युत ही चमकती है। कुतो अयम अग्नि, तो भला अग्नि का कहना ही क्या। तमेव भांतम अनुभाति सर्व, अनु यानी अनुसरण करके, तमेव उन भगवान को का ही अनुसरण करके, भांतम सब कुछ क्या है? भांति, भांति यानी चमक रहा है। तो उनके लाइट के द्वारा ही पा करके तब जाके चमक रहा है। और तस्य भाषा, उन्हीं के प्रकाश से सर्वम इदम, यानी ये जगत में भी, इदम यानी ये जगत में भी भांति सब कुछ चमक रहा है। तो ये जगत में आज अगर कुछ हमें यहाँ पे प्रकाशित हुआ दिख रहा है, तो वह सारा कुछ वहां से आ रहा है। अगर ब्रह्म ज्योति ना हो भगवान की, तो सूर्य प्रकाशित नहीं होगा, सूर्य में प्रकाश नहीं होगा, तो इस संसार का सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। इस संसार में कुछ बचेगा नहीं। ठीक है। कुछ नहीं बचेगा। तो अर्थात सब कुछ सत्ता भगवान के कारण ही है। हम क्या सोचते हैं? ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। सब भगवान के कारण ही होता है, भगवान करने वाले हैं इसके पीछे। जब हम समझते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तब पता चलता है ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, स्वतः कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से सूर्य पा करके प्रकाश को सभी को प्रकाशित कर रहा है, तब वो दिखने लग रहे हैं, वह दिख नहीं रहते। इसी प्रकार से उनके द्वारा सृष्टि करी गई है। मैं बस सभी को उन्हीं की शक्ति से प्रकाशित कर दे रहा हूँ। वह जीव अभी तक दिख नहीं रहा था, उन्हीं से मैंने शक्ति लिया, उनके शक्ति से कर दिया। तो जो बोला था यह आधार, आपकी शक्ति का आधार क्या है? यह आत्मा का आपका वास्तविक पोजीशन क्या है? तो बोले मेरी यही पोजीशन है कि भगवान से शक्ति मिल है। समझ रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा रीता माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम प्रमाण नहीं है ठीक ही था। कभी कभी अल्पज्ञानी पुरुषों की ऐसी धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है, लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार आज के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नारद जी मुक्त आत्मा थे, अतः वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे देवता या देवताओं को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को समक्ष रख रहे थे, जिनका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सके और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर ले। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। प्रभु जी वो आ नहीं रहा है।
इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पियों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न सृष्टि के बाद करते। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता 5.14 में इस प्रकार कही है। यस प्रभावतो जगत। हिंदी पढ़िए माता जी, हिंदी पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है और जो उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारक है, जिसमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही व्यक्त हरे भगवत कृष्ण गीता। माता जी, आगे कोई और पढ़िए। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण को माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यही वक्तव्य भगवत गीता में पाया जाता है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार है। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठान निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण ही अंत तो ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे इस श्लोक में रोचिशा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से सारी सृष्टि संभव होती है। अतएव वैदिक स्तोत्रों में घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है सलिंदो ब्रह्म। इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। अहं हरे सर्व कृष्ण। प्रभवः। हमें यह अपेक्षा नहीं हरे कृष्ण करनी माता जी। चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। अब आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा मीरा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि श्री भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। वे तो अपनी शक्तियों के सृजन का कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विविध है श्रूयते। जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल बरगद का पेड़ उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार श्री भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है, यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य के समस्त प्रकाश का यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणें इत्यादि का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति का सृजन है और ब्रह्म ज्योति श्री भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अनंतिम कारण श्री भगवान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। तो तात्पर्य श्री प्रपात जी के द्वारा श्री प्रपात जी की जय। तो देखिए, शुरुआत ही इतनी सुंदर है। कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम प्रमाण नहीं है ठीक ही था। उन्होंने कहा देखो, आप तपस्या कर रहे हैं ना, तो मैं नहीं समझता कि आप ही परम प्रमाण है, परम सत्य आप है, मैं नहीं मानता। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने ठीक ही कहा है, सुनो मैं कहाँ से शक्ति पाता हूँ। तो उन्होंने बताया फिर। तो कभी कभी अल्पज्ञानी पुरुषों की ऐसी धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों की कारण है। तो कुछ लोग सोचते हैं देखो सारा कुछ पैदा कर दिए ब्रह्मा, ब्रह्मा से ही वेद आए।
मुझसे भी किसी ने बार कहा था, ब्रह्मा जी तो वेद आते हैं, आप करें विष्णु से आ रहे हैं। ठीक है। तो उनकी बहुत से लोगों की सही में धारणा है ऐसी, शास्त्र होने के बाद भी। लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड की परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे कि ब्रह्मा जी को ही लोग समझने लगे तो इससे अच्छा इन्हीं समझ। ठीक है, यही खुद बता दें कि मैं नहीं हूं, करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। जिस प्रकार राज्य की सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। तो इसीलिए हम लोग ब्रह्म संप्रदाय से हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय में उन्होंने क्या है, प्रथम जीव हैं, भगवान ने उनको जैसा ज्ञान दिया वही ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो जो उन्होंने बता दिया वो फाइनल है, अब उसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हमें जो जानकारी मिल रही है वो गलत है कि सही है। वो बिल्कुल ही करेक्ट है। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्त आत्मा थे, अतएव वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे देवता या देवताओं को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। तो आज क्या है, लोग देवताओं को स्वीकार करते हैं और देवताओं की भक्ति में लग जाते हैं। तो वो लगे ना, इसलिए ये एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं नारद जी। और क्या कर रहे हैं, वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को समक्ष रख रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो सके, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सकें और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो वो चाहते थे कि इस प्रकार से मैं प्रश्न पूछूं ताकि जो बाद में अज्ञानी लोग हैं वो ये ना सोचे सृष्टि की रचना कैसे हो रही है, एक मशीन बना लो उसमें एक जो है इनफाइनाइट मास वाला कुछ कल्पना करके छोड़ेंगे तो ब्रह्मांड बनेगा कैसे, हमें पता चल जाएगा। वो चाहते थे कि बिल्कुल आसानी से लोगों को पता चल जाए। लेकिन आज भी लोग शास्त्र न पढ़ के वही मूर्खता, समझ रहे हैं क्या कहते हैं, कि बार बार वही चर्वित छर्वणम, यानी जो बार बार चबाया उसी को बार बार फिर चबा। एक बार शास्त्र पढ़ो डाउट ही नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता इस क्लास के बाद किसी को डाउट रहेगा सृष्टि कौन कर रहा है, कितना पैसा लगा, कितनी पैसा मशीन खर्च करना पड़ा, और वैज्ञानिक कितना पैसा खर्च कर दे रहे हैं, सोचिए। समझ सकते हैं आप, कुछ नहीं खर्च करके आप तुरंत जान गए, क्योंकि परंपरा में। ठीक है, जैसे मान लो कोई माँ है, कोई लड़का है, उसको बताया ही नहीं गया कि तुम्हारा बाप कौन है। अब वो ढूंढता रहे, बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब शायद जाकर के शायद जान पाए कि उसका बाप कौन है। लेकिन अगर परंपरा ने माँ में जो है माँ ने ही बता दिया तो कोई पैसा खर्च हुआ कुछ नहीं। तो वेद एक माँ की भांति है जो डायरेक्ट ज्ञान देते हैं, करेक्ट है। यहाँ इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से भी वही बात ब्रह्म संहिता में कही है। क्या कहा, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्त कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम यशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि गोविंद पुरुष, आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ, भजन करता हूँ, जिनका दिव्य शारीरिक तेज तो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है। शरीर का क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है, अशेष भूतम, यानी भूतम यानी स्वरूप है, अशेष यानी निर्विशेष, अशेष भूतम। और वो है कैसा, निष्कलम अनंतम, यानी जो क्या है, निष्कलम, निष्कल, अनंतम यानी अनंत है, निष्कलम यानी निरुपाधिक। ऐसा नहीं छोटी छोटी उसी उपाधियां दे दोगी, इतना अनंत है। अब जैसे भगवान क्या है, कलाएं धारण करते हैं। कलाएं कैसे करते हैं, भगवान की या तो कला होते हैं या तो कला की कला होते हैं। यानी कला यानी अंश, अंश के या तो अंश होते हैं बाकी अवतार, या तो अंश होते हैं। जैसे भगवान के क्या है, गुणावतार कहलाते हैं, कलाएं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस प्रकार से ये निष्कल है, ये कलाएं नहीं उत्पन्न कर रहा, ये कोई अवतार नहीं धारण करता है, ये विविधता नहीं लाता है।
एक समान सा है। अनंतम अशेष भूतम निर्विशेष है। तद ब्रह्म, वो ब्रह्म भी क्या है? यस्य प्रभा, जो भगवान के शरीर की कांति है केवल। प्रभो, तो भगवान कैसे हैं? शक्तिशाली हैं। और उनसे जगदंत कोटि कोटिस, यानी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो क्या है, जैसे कि वसुधादि विभूति भिन्नम, जो वसुधा यानी पृथ्वी इत्यादि जो है, इस प्रकार की विभूतियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन जो अनंत ब्रह्मांड को प्रकट करने वाले हैं, उन्हीं भगवान की ये जो है ज्योति, यानी इसका भी आधार क्या है? भगवान ही है। और ऐसे भगवान को गोविंदम आज पुरुषम तमम भजामि, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। तो ब्रह्मा ही कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि निर्विशेष से जो है मुझे शक्ति मिला, तो निर्विशेष जो है कोई और है नहीं, भगवान पे ही वो आधारित है। और भगवत गीता 14.27 में बताए हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। यानी जिसमें अनंत सुख की लोग कामना करते हैं कि वहां मिलेगा, वह भी उसका आधार निर्विशेष ज्योति का मैं ही हूँ, यानी ब्रह्म का आधार मैं हूँ, मुझसे आता है। तो अगर ब्रह्म कुछ करता हुआ दिख रहा है, तो ब्रह्म से सूर्य को मिली ताकत, और सूर्य जो है देखो कितना जो है सबको एनर्जी दे रहा है, यानी सब कुछ करने वाला ब्रह्म। तो ब्रह्म के भी पीछे वो है श्री कृष्ण। तो निरुक्त वैदिक कोश में प्रतिष्ठा का उल्लेख जो स्थापित करता है कि रूप में हुआ है। जो स्थापित करता है मतलब जो भगवान है, वही तो स्थापित सब कुछ करते हैं। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उसे आत्मनिर्भर समझ। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण ही अंततोगत्वा ब्रह्म ज्योति की सृष्टा है। और जैसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है, इसकी ऑलरेडी व्याख्या हो चुकी है। और यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है। इसकी निहित शक्ति से सारी सृष्टि संभव होती है। सूर्य न हो, सारा खत्म, बता दिया। अतएव वैदिक स्तोत्र घोषित करते हैं जितनी वस्तुओं का अस्तित्व ये ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है। सर्वम कलिदम ब्रह्म, यानी उस शक्ति के द्वारा ही ये जो है धारण किए जा रहे हैं। अगर बीज कहा जाए तो इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है। यानी अगर बीज ही नहीं है तो कुछ दिखेगा कहाँ से वो बड़ा होकर के। तो अगर वास्तव में ये कहा जाए तो भगवान ने कहा भी है कि सर्वभूतेषु योन सर्वभूतानि कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदा पिता। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैं ही उनको बीज प्रदाता पिता हूँ। तो इस प्रकार भगवान दे रहे हैं। और यही असीम अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है, यानी हम सर्वस्व प्रभव। प्रभव का अर्थ होता है कारण, यानी मैं ही परम कारण हूँ। कारण, जैसे कोई चीज निर्मित किया गया, मान लो ये माउस निर्मित हुआ, तो ये माउस निर्मित है, यह एक कार्य हो गया। तो अब इसको करने वाला, इसको निर्मित करने वाला वो कारण है। तो हर जितनी निर्मित की गई है चीजें, सबका परम कारण भगवान है, कृष्ण है। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते हो। वे तो अपनी शक्तियों से सृजन करते हैं, उनकी बहुगुणी शक्तियां हैं। परास शक्ति विविध है श्रूयते, यानी भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न भांति बहुगुणित है, भिन्न भिन्न रूप में है। ब्रह्मा उन्हीं की शक्ति, उन्हीं से तो पा रहे हैं। सूर्य उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं से पा रहा है सब कुछ शक्ति। हालांकि वहां से आया भी है, सब तो भगवान से ही आ रहे हैं। तो ये भगवान की शक्तियां भिन्न भिन्न रूपों में कार्य कर रही हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को लोहार की भांति कार्य करना पड़ रहा है। अब जैसे हमको पानी कहीं ले जाना हो तो हम क्या करेंगे? बर्तन लेंगे, धो धो करके ले जाएंगे। ठीक है, बहुत करेंगे तो बहुत बड़ा जो वाटर बाउजर ले लेंगे, बहुत बड़ा, जिसमें ढेर सारा पानी भर ले और लेके जाए, यही करेंगे। अब सूर्य को तो उठा करके पानी को बादल बनाने में ऐसा तो मेहनत नहीं करना पड़ रहा है ना, भगवान की शक्ति है। यहाँ से उठा ले रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा, बादल बना के बारिश भी कर देता है। क्या है, हमको अगर कहीं गिराना, पानी ऐसे जाके गिराए, बड़ी मेहनत हो जाएगी। भगवान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इतनी शक्ति है कि आराम से कर देते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि भगवान की शक्ति को कोई सीमा नहीं है, वो निर्मित करते हैं। ब्रह्मा की शक्ति को देख के कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है,
उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति यानी स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं, और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने के विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं, जिस प्रकार माली जल से सींच सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है। तो भगवान ने सभी जीवों की एक बीज इसमें डाल दिया। अब ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, उन्हें सींच रहे हैं और वो सारे प्रकट हो जा रहे हैं। कोई मानव बन के पैदा हो रहा है, कोई कुत्ता बन के पैदा हो रहा है, कोई वृक्ष बन के पैदा हो रहा है, कोई मछली बन के पैदा हो रहा है। बस दिख रहा हमें, लग रहा है उन्होंने कर दिया, उन्होंने नहीं करा। जैसे माली बीज में पानी डालता रहता है मिट्टी में डाल के, तो माली एक क्या है, निमित्त कारण है, केवल एक बाह्य कारण। ठीक है, वो तो पहले से बीज उस बीज के अंदर वृक्ष है, तो वह जो है इन शक्तियों को पाके भगवान की शक्तियों को दिख जाता है। तो भगवान ब्रह्मा जी उस माली के समान। बहुत अच्छा उदाहरण दिए प्रभुपाद जी ने। तो यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का यथा अग्नि बिजली चंद्रमा की किरणों का कारण है, यानी सभी में किरणें केवल इसके कारण है। तो आकाश के सारे ज्योतिष का अर्थ होता है जो चमकने वाली चीजें, उन्हें ज्योतिष के कहते हैं। सूर्य की सृष्टियां हैं, यानी सूर्य अगर नहीं है तो ये कोई नहीं चमकेगा। और सूर्य की सृष्टियां यानी लग रहा है सूर्य ने बनाया है। और सूर्य ब्रह्म ज्योति की सृष्टि है, यानी सूर्य भी नहीं दिखेगा अगर ब्रह्म ज्योति से उसे प्रकाश न मिले तो। और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है, यानी अंततः इस प्रकार सृष्टि के अंतिम कारण यानी सबसे लास्ट कारण वो भगवान ही है, समस्त कारणों के कारण। ठीक है, तो भगवान से परे कोई नहीं है, वो है श्री कृष्ण। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता है। ठीक है, तो हरे कृष्णा, आज यहीं पे हम विराम लेंगे और कल नए श्लोक के साथ मिलेंगे। जिसका कोई प्रश्न है हैंड रेज कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, इसका अर्थ है कि आप लोग सब समझ गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे इस श्लोक में बताया गया, अभी आपने बताया कि जी, ब्रह्मा जी मालिक के समान हैं और बाकी सारे बीज भगवान के द्वारा है। तो हालांकि इसमें स्पष्ट तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे ये 84 लाख योनियों की जो परिकल्पना है या सृजन है, ये सब क्या भगवान की तरह की ब्रह्मा जी की भी कोई स्वतंत्र इच्छा इसमें होती होगी? ब्रह्मा जी की स्वतंत्र इच्छा नहीं है, वही जैसे तो हम कह रहे जीव हैं, उन पे निर्भर हूँ मैं, उन पे निर्भर हूँ। तो भगवान ने क्या है, जिसकी जैसी जीव की इच्छा होती है, तो उस इच्छा के अनुसार जो है भगवान ने उनको बीज के रूप में, जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो बीज के रूप में वहां पे प्रतिस्थापित कर दिए। अब वह जो है भगवान कह रहे हैं हम बीज पिता, उस रूप में भी दे ही दिया। यानी उसमें अगर पानी, जैसे मान लो कि आम के आपने बीज ले लिया, कुछ नीम के बीज ले लिया, अलग अलग पौधों के ले लिया, मिट्टी एक ही है, पानी एक ही आप डालेंगे, लेकिन वो अलग अलग तरह से उग जाएंगे, दिखेंगे। इसी प्रकार से जिसकी पहले के जो है स्वभाव होता है, यानी जो इच्छाएं होती हैं सूक्ष्म शरीर में, जो इच्छाएं होती हैं, आगे ये भी आएगा, सब वर्णन आएगा। और जैसा कर्म रहता है उसके अनुसार फिर से उनका शरीर प्राप्त हो जाता है। और प्राप्त होके कहाँ से निकलता है, ब्रह्मा जी से प्रकट होता हुआ दिखता है। तो लगता है ब्रह्मा ही सारा कर रहे हैं। ठीक माता जी। जी, जी प्रभु जी, समझ में आ गया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक बार ब्रह्म की डेफिनेशन बताइए ना। ब्रह्म माता जी जो है ना, भगवान के शरीर से एक आनंद जो है किरण निकलती है। ठीक है, एक ज्योति से निकलती रहती है। नहीं नहीं, वो तो ब्रह्म ज्योति हुई ना प्रभु जी। उसी को ब्रह्म भी कहते हैं, उसी को ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। उसी को निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं या ब्रह्म ज्योति कहते हैं, एक ही चीज। और ब्रह्म भी उसी को बोलते हैं। जी माता जी, बिल्कुल। ब्रह्म भी उसी को बोलते हैं प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक अभी है जो प्रभु जी। श्लोका में हरे दिखाया ना, कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। ये जो है 5.40 जो ब्रह्म संहिता का था, वही तो कहा तत् ब्रह्म। वही ब्रह्म है जो कैसा दिख रहा है, निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। ठीक है, जो अनंत दिख रहा है तत् ब्रह्म, वही ब्रह्म। हम्म। और वो ब्रह्म कौन है? जी। यश प्रभा, भगवान के शरीर की ब्रह्म खाली है। ज्योति।
भगवान कीर्ति के प्रभु हाँ। जी ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी जैसे कि आप बताते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति तक रह जाते हैं जो लोग योग में होते हैं, तो अभी तो हमको पता चल रहा है कि जो ज्योति है वही भगवान ही है। वो तो फिर उसको मतलब उसमें कैसे ले सकते हैं? मतलब कंफ्यूजन होगा थोड़ा कि जब ब्रह्म ज्योति में भी अगर कोई विलीन हो रहा है तो उसको खरा वो नीचे का कैसे मान सकते हैं? क्योंकि अभी हम लोग खुद पढ़ रहे हैं कि वो सब भगवान ने ही ज्योति के द्वारा सब कुछ किया हुआ है। जी माता जी, ऐसे आप जानेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ सूर्य की किरण आ रही है तो वह सूर्य की क्या है, एक ज्योति है। ठीक है। जी जी। तो उस सूर्य की जो ज्योति में जो जितनी गर्मी है और जितना प्रकाश है, तो आप जब सूर्य में आप प्रवेश करेंगे तो क्या उतनी ही गर्मी होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा ज्यादा होगी ना? होगी। हाँ। तो इसी प्रकार से जब निर्विशेष ब्रह्म को लोग प्राप्त करते हैं तो ये संसार के सारे कष्ट वहां नहीं रहते हैं, क्योंकि भगवान के शरीर की वह ज्योति है। ठीक है। और इस ब्रह्मांड के बाहर है, इस ब्रह्मांड में उसकी एक छाया मात्र भगवान थोड़ी सी भेज रहे हैं, हल्की सी, ताकि आप जिंदा रह सको। तो जब वहां जाते हैं तो वहां पे आनंद तो आता है, क्योंकि इस संसार की कोई कष्ट है नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि खत्म हो जाते हैं। लेकिन करने को कुछ है नहीं, कोई दिख नहीं रहा है, भगवान तक पहुंचे नहीं। तो जो भगवान का प्रेम है वहां पे थोड़ा थोड़ा केवल अनुभव होता है, पूरा होता नहीं। ठीक है। तो कुछ जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो व्यक्ति फिर बोर होने लगता है, क्योंकि भगवान के धाम तक तो जा नहीं पा रहा है। वहां पे भगवान के धाम में प्रवेश के लिए द्वारपाल लगे रहते हैं जो जाने नहीं देते हैं। बोलते हैं तुमने निर्विशेष का ध्यान किया तो भगवान की निर्विशेष ज्योति में ही रहोगे, भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो उसे भगवान कैसे हैं, दिखते नहीं। इसीलिए आप ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य से अभिहितम मुखम तत् त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। कि हे भगवान, आपका जो स्वरूप है मुखम, ये कैसा है, हिरण्यमयीन पात्र, यानी जो ये ब्रह्म ज्योति है उससे ढका हुआ है। जो स्वर्णमय कांति है, आभा है, उससे ढका हुआ है। उसको आपको तो कोई दिख ही नहीं पा रहा है। मान लो कि मेरे यहीं से शरीर से खूब लाइट निकल रही हो तो आप लोग देख पाएंगे मेरा क्या स्वरूप है। आपको आनंद आएगा, और मैं ऐसे बोलूं कैसा लगेगा? तो आपको वह आनंद नहीं आएगा। ठीक है। तो वो करें भक्तों के लिए आप इसे हटा लीजिए, ताकि आपको वास्तविक रूप क्या है वो देख सके। तो ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद केवल लाइट लाइट दिखती है, भगवान दिखते ही नहीं। क्या है, दिखते ही नहीं। तो उनको जो है वो बोर होने लगते हैं, ना करने को कुछ है ना कुछ है, बस कष्ट नहीं है। तो वो बोलता है इससे अच्छा तो मार काट करके वहीं नीचे ही रहना चाहिए था। तो फिर से पृथ्वी पे आ जाते हैं। प्रभु जी ब्रह्म ज्योति में पहुंचने के बाद भी नीचे गिरने की संभावना रहती है क्या? वहां तो और ज्यादा हो जाती है माता जी, क्योंकि कुछ करने को है ही नहीं ना। तो कुछ नहीं तो नहीं है। करने को नहीं है तो कोई पाप कर्म भी नहीं करेगा, फिर कैसे नीचे गिर जाएगा? नीचे गिरने का ये है कि वो स्वतः ही चले आते हैं। वो बोलते हैं कि चलता हूँ फिर से मेहनत करके और आ जाता हूँ। हाँ, ब्रह्म ज्योति से ऊपर भी जा सकता है, अगर वहां जा करके फिर से उसे ये आभास हो जाए, जैसे वहां पे सदाशिव लोक आता है। अभी एक्चुअली हो जाएगी व्याख्या थोड़ा सा गोलोकाचार्य की। सदाशिव लोक आता है तो वहां पे शिव जी निवास किया करते हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं जी उन्हें समझाते हैं, अरे इससे ऊपर भी कुछ है, वहाँ हरि धाम है, फिर भगवान का गोलोक वृंदावन धाम भी है। जाना चाहते हो तो भक्ति करो, जाओ वहां पे। तो जो जीव समझ जाते हैं विश्वास करके, वो वहीं से फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। और जो नहीं समझ पाते तो वो फिर नीचे चले आते हैं। वो सोचते हैं नहीं, मुझे तो पृथ्वी पे ही अच्छा लग रहा है। यहाँ आते हैं तो फिर से बवाल देखते हैं, फिर देखते हैं तो सोचते हैं नहीं नहीं, भगवान होते हैं, उनकी भक्ति करना चाहिए, क्योंकि पहले कुछ तो किया ही है। तो उस आधार पे फिर से आगे बढ़ते हैं तो भगवान के धाम में चले जाते हैं। अन्यथा उसी ज्योति में अकेले परेशान होते रहते हैं। आप ही सोचो, आपको बहुत बड़ा मतलब का रूम हो, जहाँ बंद कर दिया जाए, और एक प्रकार से अनंत टाइप का रूम। आप कल्पना तो नहीं कर सकते, बस कल्पना करिए। ठीक है। और आपको कुछ मिले ही न करने को, कितना देर तक आप रहना चाहेंगे? उससे अच्छा तो आप घर में ही रहना चाहेंगे, भले कोई झगड़ा करे। कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? जी प्रभु जी। वही ना, करने को कुछ चाहिए। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। यानी जीव का स्वरूप तो भगवान कृष्ण का नित्य दास होना है। जब हम दास बनेंगे वास्तविक सुख तो तब मिलेगा, तब हम कहीं नहीं भागेंगे, अन्यथा हम भागते ही रहेंगे, तब तक यात्रा चलती रहेगी। ठीक है।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो वो गिरते नहीं है, स्वतः ही आ जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। और तो किसी प्रभु जी हरे कृष्णा ब्रह्म ज्योति के ऊपर सदाशिव लोक है। सदाशिव लोक है, उसके बाद ब्रह्म ज्योति। अच्छा, नीचे सदाशिव लोक नीचे है। ब्रह्म ज्योति के अंदर ये मान सकते हैं, आधा बाहर है आधा भीतर है। तो जो बाहर की तरफ है ब्रह्म ज्योति में पड़ जाता है, उसको बोलते हैं सदाशिव लोक। और जो नीचे की तरफ पड़ता है, जो ब्रह्मांड की तरफ हमारे आता है, उसको बोलते हैं कैलाश। और उसी कैलाश का एक छोटा सा अंश आपका यहाँ पृथ्वी पर है, जो आजकल पहले भारत में था, आजकल चाइना ने हड़प लिया है, उसमें चला गया है। ठीक है, उसी के। कैलाश पर्वत प्रभु जी। जी जी। और वहीं पर वही सदाशिव और रुद्र के रूप में रहते हैं, जिन्हें हम शिव कहते हैं। वो शिव नहीं है जी। वास्तविक शिव, वो उनका एक रूप है, जिनके अंदर उतनी ही शक्तियां हैं। हाँ, सदाशिव का ही रूप शिव है, और जो कि कैलाश पर्वत पे रहते हैं और सदाशिव जो शिव लोग, वो सदाशिव लोक में रहते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन शक्ति उनके बराबर ही है। ठीक है। जी। और किसी का कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी बोले कि देवता कौन है, तो देवता कौन है प्रभु जी? अरे माता जी, आगे कुछ पढ़ेंगे, आगे वाला श्लोक अभी जानना चाहती है। ठीक है प्रभु जी। एक्चुअली क्या है, सुधा का प्रभु जी 4th लेवल में हम लोग वो पूछा, मतलब क्लास में पूछे थे देवता कौन है, तो वो आंसर। हाँ, इस चैप्टर में इसलिए। सारे आने वाले हैं, विस्तार से आने वाले हैं। ठीक है। तो सारी चीजों को जो लोग क्लास करेंगे उनको तो सारा पता चलेगा, जो लोग क्लास बाद में सुन लेंगे वो भी जान जाएंगे, जो नहीं करेंगे अपने से पढ़ के बहुत मुश्किल है समझना। दोनों ही बातें हमने बता दिया है। प्रभुपाद जी बहुत सरल लिखे हैं, लेकिन इतना सरल लिखने के बाद भी आप लोग पढ़ के देख लेना, कुछ नहीं समझ में आए बिना समझाए। ऐसा नहीं कि मुझे आ गया था, मैं भी समझा हूँ 3-4 बार तब समझ में आया। ठीक है, तो आपको भी समझना पड़ेगा। एक बार समझाऊंगा, हो सकता ना आए, 2-3 बार फिर सुनना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो तो पहली बार में आ जाए। ठीक है, फिर चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय जय राष्ट्र की जय। जय वैष्णव आचार्यों की जय जय। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, सादर हरे प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, पंचांग प्रणाम।